नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का मिशन 2019, पत्रकार वार्ता में किया पत्रकारों को संबोधित। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ, पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों हुआ उद्घाटन। छाबड़ा प्लॉट में युवक ने लगाई फांसी, जांच कर रही फ्रेजरपुरा पुलिस। अनेकों ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, 48,000 का जुर्माना किया वसूल। और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप एडरकर का नागरिक सत्कार समिति द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 57वीं महाराष्ट्र राज्य हौसी मराठी नाट्य स्पर्धा में स्थानीय अंबापेट क्लब के कुमारी सौ कांबळे इस नाटक को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। 57वें महाराष्ट्र राज्य हौसी मराठी नाट्य स्पर्धा अमरावती केंद्र से अंबापेट क्लब अमरावती इस संस्थे के कुमारी सौ कांबळे इस नाटक को प्रथम पारितोषिक से नवाजा गया। तो वहीं नाट्य भारती इंदौर इस संस्था के सत्यदास इस नाटक को द्वितीय पारितोषिक जाहिर किया गया। सांस्कृतिक कार्य संचालय द्वारा चयन किया गया। वेल एंड पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी इंदौर की संस्था को अचानक इस नाटक के लिए तृतीय पारितोषिक से नवाजा गया। तो वहीं दिग्दर्शन का प्रथम पारितोषिक विशाल तराड़, द्वितीय पारितोषिक श्रीराम जोग, प्रकाश योजना प्रथम पारितोषिक अभिजीत कळमकर, द्वितीय पारितोषिक दीपक नांदगावकर, नेपथ्य प्रथम पारितोषिक एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, द्वितीय पारितोषिक अनिरुद्ध किरकिरे, रंगभूषा के लिए प्रथम पारितोषिक मंजूश्री गोखले, द्वितीय पारितोषिक दीपाली दाते तथा उत्कृष्ट अभिनय रौप्य पदक के लिए श्रीकांत भोगले, रसिका वानखड़े। अभिनय के गुणवत्ता प्रमाण पत्र हेतु प्रतीक्षा बेलसरे, प्रांजल डाखोडे, सागरिका मराठे, पयोष्णी ठाकुर सहित मनोज पटेरिया, विशाल तराड़, अभिनय देशमुख, डॉक्टर रावसाहेब काळे इनको नवाजा गया। बीते 13 नवंबर से 23 नवंबर तक इस कालावधि के दौरान स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में यह जल्लोषपूर्ण वातावरण में 16 नाट्य प्रयोग सादर किए गए। तो वहीं इस स्पर्धा के परीक्षक के तौर पर संजय गणपुले, श्रीमती अनगा घोड़पकर और अरविंद लिमये इन्होंने कामकाज संभाला। तो सभी पुरस्कार विजेताओं को सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावड़े द्वारा अभिनंदन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद राव साहेब दानवे जहां अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष तथा सांसद राव साहेब दानवे ने आज शहर के पत्रकार भवन में पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा, लोकसभा, जिला परिषद व स्थानीय नगर पालिका एवं नगर निकायों के चुनावों की व्यस्तता के कारण पक्ष संगठन का पुनर्गठन तथा आगामी विधानसभा एवं लोकसभा हेतु तैयारी की मंथन बैठक इस दौरे का प्रमुख कारण है, जिसके साथ ही उन्होंने आगामी मिशन 2019 के लिए भी कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का आह्वान किया। पत्रकार परिषद में आगे उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में पक्ष संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु राज्य भर के प्रत्येक विभाग का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य के 228 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए 228 विस्तारों को नियुक्त भी किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में लगभग 91,000 मतदान केंद्र है, जिनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 300 से भी 325 मतदान केंद्रों का समावेश है। अपने विस्तारकों के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु 25 कार्यकर्ताओं का नियोजन किया गया। इसी के साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेज प्रमुख भी बनाए जाएंगे।
इन सब नियोजनों के कामकाज पर नियंत्रण रखने के लिए मुंबई में वॉर रूम भी तैयार किया जाएगा। इन सब आगामी चुनावों में पक्ष को विजय दिलाने के लिए किया जा रहा है। ये सब आगामी चुनावों में पक्ष को विजय दिलाने के लिए किया जा रहा है। इस विभागवार बैठकों में विभाग से निर्वाचित सांसद, विधायक, जिलों तथा शहरों के पदाधिकारी, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। एक सवाल के जवाब में प्रदेशाध्यक्ष दानवे ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार आगामी शीतकालीन अधिवेशन के बाद होगा। किसानों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को रियायत दर पर अनाज दिया जा रहा है। तुअर तथा सोयाबीन की खरीदारी में कुछ गड़बड़ी होने की बात भी उन्होंने इस दौरान कबूल की। तो साथ ही उन्होंने अनेकों गलतियों का ठिकरा पिछली सरकार के सर पर फोड़ा। फेरी वालों तथा बोगस बीजों की जांच चल रही है, ऐसा भी उन्होंने इस दौरान कहा। पृथक विदर्भ की मांग पर उन्होंने पक्ष की भूमिका का समर्थन किया। पत्रकार परिषद में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, वरिष्ठ नेता अरुण अडसर, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, भाजपा के राज्य महासचिव संजय कुटे, शिवराय कुलकर्णी, जयंत डेहनकर समेत निवेदिता चौधरी आदि उपस्थित थे। स्थानीय संदर्भ सेवा रुग्णालय में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र का उद्घाटन पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों शुक्रवार की रोज किया गया। स्थानीय संदर्भ सेवा रुग्णालय में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र कार्यान्वित की गई। पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के प्रयासों से इस केंद्र में सामाजिक संगठनों तथा आम जनता के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है, जिसे वातानुकूलित बनाने के साथ ही यहां बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर नितिन आंबेडकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, डॉक्टर जामठे सहित स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर पालक मंत्री पोटे पाटिल ने कहा कि इस केंद्र से जिले के मरीजों को महानगरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान में जरूरतमंदों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। यहाँ मिलने वाली सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता सहित सामाजिक संगठनों का योगदान मिला, जिसके चलते ये केंद्र प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में सिविल सर्जन डॉक्टर निकम ने भी बताया कि अमरावती जैसे शहर में ऐसी सुविधा प्रारंभ होने से यहाँ आने वाले मरीजों को नागपुर या मुंबई जैसे महानगरों में जाने का खर्च बचेगा। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, ऐसी विविध योजनाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। तो उस दौरान सीएस द्वारा बताया गया कि इस केंद्र में जल्द ही किडनी प्रत्यारोपण की भी शस्त्रक्रिया की जाएगी। शहर के छाबड़ा प्लॉट में शुक्रवार की सुबह उस समय सनसनी मच गई जब यहां के 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाने का मामला सामने आया। शहर के छाबड़ा प्लॉट में आज सुबह उस समय सनसनी मची जब यहां के निवासी तथा युवा व्यवसायी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के छाबड़ा प्लॉट में जावरकर नामक परिवार रहता है। यह परिवार पेशे से फर्नीचर व्यवसायी है। आज सुबह इस परिवार के सदस्यों में उस समय हाहाकार मच गया जब इस परिवार के 32 वर्षीय नीलेश ज्ञानेश्वर जावरकर नामक सदस्य ने अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसकी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फ्रेजरपुरा पुलिस ने मौके का पंचनामा कर नीलेश के शव का जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया और आगे की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है। यातायात नियमों का बेखौफ उल्लंघन कर ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने मुहिम छेड़ते हुए 2 दिनों में अनेकों ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। शहर में यातायात नियमों का सरेराह उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ पूर्व तथा पश्चिम यातायात पुलिस ने मोर्चा खोलते हुए बीते 2 दिनों में जहां अनेकों ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की, तो दूसरी ओर उनसे जुर्माना भी वसूला है। बता दें कि शहर के राजकमल, जयस्तंभ, डेपो सहित पंचवटी चौक से ऑटो चालक अलग अलग क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने का व्यवसाय करते हैं। इसके साथ ही शहर की शालाओं में जाने वाले विद्यार्थियों को भी घरों से उनकी स्कूलों तक लाने ले जाने का व्यवसाय भी करते हैं। लेकिन हाल ही के 2 दिनों में ये बात सामने आई कि अनेक ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों को
टांग पर रखकर अपने ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां ही नहीं बिठा रहे, बल्कि बेखौफ तरीके से स्कूली बच्चों को भी क्षमता से अधिक बिठाते और उन्हें स्कूल ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेकों ऑटो चालक बगैर ड्रेस, बगैर बैच, बिल्ले तथा आवश्यक दस्तावेजों के ही फर्राटे से ऑटो चला रहे हैं, जिसके बाद विगत 2 दिनों में पूर्व तथा पश्चिम यातायात पुलिस की ओर से ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ मुहिम प्रारंभ की गई। बीते 2 दिनों में पूर्व यातायात पुलिस की ओर से कुल 42 तथा पश्चिम यातायात विभाग की ओर से 6 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 84,000 के आसपास जुर्माना भी वसूला है, जिनमें अधिकांश क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के साथ ही बैच बिल्ला न होने जैसी कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक विदर्भ मतदार के संपादक दिलीप एड़तकर, इनके नागरिक सत्कार का आयोजन नागरिक सत्कार समिति द्वारा आने वाले 4 दिसंबर की रोज किया जाएगा, जिसको लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। एडवोकेट दिलीप एड़तकर, इनके जन्मदिन पर नागरिक सत्कार समारंभ का आयोजन सोमवार दिनांक 4 दिसंबर की रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस पत्रकार परिषद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया। पत्रकार परिषद में पत्रकार को स्वतंत्र व्यासपीठ देने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान समारंभ में पालक मंत्री, विधायक, पार्षद भी उपस्थित रहेंगे तथा अपना मत व्यक्त करेंगे। इस समारंभ के समारंभाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी प्रमुख अतिथि के रूप में प्राध्यापक वसंत पुरके उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। विदर्भ दैनिक मतदार या वर्तमानपत्राचे मुख्य संपादक आदरणीय ॲडव्होकेट दिलीप एड़तकर यांचं या पत्रकारिता क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान असं आहे, उल्लेखनीय योगदान असं आहे आणि सतत संघर्ष करून त्यांनी वर्तमान क्षेत्रातील पत्रकारितेला एक वेगळा आयाम त्यांनी दिलेला आहे, एक त्यांनी त्याची इमेज दिलेली आहे आणि म्हणूनच जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने या राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते दिलीप एड़तकर साहेब, प्रदीप देशपांडे यांना जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे। आणि हा सन्मान झाल्यानंतर दिलीप एड़तकर यांना मानणारी, चाहणारी जी मोठ्या प्रमाणाची मंडळी आहे, शाहू फुले आंबेडकरी क्षेत्रातील जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, या सर्वांनी एकत्रित येऊन 4 डिसेंबर रोजी दिलीप एड़तकर यांचा नागरिक सत्कार सोहळा आयोजित केलेला आहे। या सोहळ्याच्या निमित्ताने आज आम्ही पत्रकार परिषद घेतली। हा पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश हा की या सोहळ्याची दिलीप एड़तकर यांच्या नागरिक सत्कार सन्मानाची बातमी ही सर्वदूर पोहोचली पाहिजे, हा उद्देश। दुसरं, या सन्मान सोहळ्याला आम्ही आवर्जून याच रिलेटेड क्षेत्रातील गिरीश गांधी सारखी सन्माननीय, माननीय मान्यवर यांना आम्ही या सोहळ्याचं अध्यक्षस्थान दिलेलं आहे। दिलीप एड़तकर यांच्या आतापर्यंतचा कार्यकाळ ज्यांनी जोडून पाहिला ते वसंत पुरके यवतमाळ येथील आहेत, माजी शिक्षण मंत्री आहेत, त्यांनाही आम्ही निमंत्रित केलं आणि सदर सोहळ्याचा कार्यक्रम हा सुटसुटीत असा रटाळ होऊ नये, 1 ते 1.5 तास 3च लोकांचे भाषणं होतील, खूप लांब कार्यक्रम होऊ नये, सर्वांच्या सोयीचं व्हावं असा आमचा प्रयत्न आहे। यासाठी सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावे आणि हेच आमचं निमंत्रण समजून सर्व या क्षेत्रातील मंडळींनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, राजकीय मान्यवरांनी उपस्थित राहावे अशी सुद्धा या प्रसंगी मी जाहीर विनंती करतो। तो वहीं अखिल भारतीय माळी महासंघ तथा महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था द्वारा स्थानीय सांस्कृतिक भवन में बुधवार वधूवर परिचय मेळावे का आयोजन किया गया। महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की ओर से अमरावती जिले के समूचे माड़ी समाज बांधवों को एकत्रित लाने के उद्देश्य से स्थानिक सांस्कृतिक भवन में 1 दिसंबर की रोज वधूवर परिचय मेलावे का आयोजन किया गया। इस दौरान 150 से अधिक युवक युवती ने सहभाग लिया। इस आयोजन के उद्देश्य को लेकर आयोजकों की द्वारा दी गई अधिक जानकारी। मी महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्थेचा अध्यक्ष याने सांगतोय की आमची संस्था आमच्या संस्थेचं हे 2रं वर्ष आहे मेळाव्याचं आणि आमचे जे उद्देश होते संस्थेचे की
वसतिगृह बांधायचं आणि एक सभागृह बांधायचं हे आमचे उद्देश होते. आणि आम्हाला आज दीपकराव लोखंडे यांनी जमीन दान दिल्यामुळं आमचे हे मार्ग सगळे खुले झालेले आहेत. आणि आता आम्ही खऱ्या अर्थानं आमच्या संस्थेचा विकास होण्याचे दरवाजे हे खुले झालेले आहेत. असंच विकास करत राहील. मेळावे घेणे हाच आमचा एक उद्देश नसून या मेळाव्याच्या सहाय्याने समाजासाठी कार्य करण्याची आमची जिज्ञासा आहे आणि ते आम्ही सगळं करतो. महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्थेच्या या दुसऱ्या विश्वविक्रमी नोंदीमध्ये जवळपास 2017 नोंदी युवक युवतींच्या झालेल्या आहेत. आणि या युवक युवतींच्या नोंदीमध्ये आज जवळपास 3 ते 4 हजार जनसमुदाय या समाजाचा इथे उपस्थित झाला. आणि मंचावरती जवळपास 150 ते 200 युवक युवतींचा परिचय निश्चित केलेला आहे. तो आता सुरू आहे. धन्यवाद. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी. म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. गृहलक्ष्मी. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. तो वहीं माहड़ी समाज द्वारा महाकुंभ में आने वाले शनिवार 9 दिसंबर की रोज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई. हा 22वा मेळावा आहे. गेल्या 22 वर्षापासून आम्ही सर्व शाखीय माडी संघ अमरावतीच्या वतीनं या महामेळ्याचं आयोजन करतोय. पहिल्या वर्षी केवळ 40च उपवर युवक युवतींनी नोंदणी केली होती. कारण 1995 मध्ये अशा प्रकारचं मॅरेज ब्युरो शिवाय परिचय मेळाव्याची पद्धत नव्हती. त्यानंतर गतवर्षी 2650 उपवर युवतींची नोंदणी ऋणानुबंधाच्या माध्यमातून केली. आम्ही माडी समाजामध्ये ज्या विविध शाखा आहेत, मग गाशे असेल, फूल असेल, जिरे असेल, लोणारी असेल, वनमाळी असेल, सैनीमाळी असेल, या संपूर्ण शाखांना आम्ही या ठिकाणी संघटित करण्याचा प्रयत्न करतो. दिनांक 9 डिसेंबर रोजी 22व्या राज्यस्तरीय वरवधू परिचय मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या मेळाव्याला महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगड येथून माळी समाज बांधव फार मोठ्या प्रमाणात हजर राहतात. आणि त्या ठिकाणी जे विवाहयोग्य तरुण तरुणी आहेत ते संपूर्ण या मेळाव्याला आपली हजेरी लावतात आणि एक माळी समाजाचा महामेळावा या ठिकाणी आम्ही आयोजित करतो. या मेळाव्याच्या माध्यमातून माळी समाज जेवढे काही लग्न असतील ते या ऋणानुबंध मेळाव्यातूनच जुळतात. माळी समाजातील संपूर्ण समाज या ऋणानुबंध या पुस्तकाची आतुरतेने वाट पाहतात. आणि म्हणून या मेळाव्याला आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं अशी आग्रहाची विनंती करतो. स्थानीय न्यू प्रभात कॉलोनी स्थित सुदगिरणी के प्रांगण में विगत 6 दिनों से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का लाभ सैकड़ों भाविकों ने लिया. शुक्रवार को कीर्तन पश्चात महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया. कौन
मूळ उद्देश काही नाही, लोकांना एक संघटित करण्याचा आणि सगळ्यांचं एक परिवारासारखे राहतात 7 दिवस, त्यामुळे मी म्हणजे आम्ही सर्वांनी हा निर्णय घेतला. महाराज आपल्या इथले कराळे महाराज आहे, जे गणपतीनगर सामरानगरला राहतात आणि यांचा खर्च माझ्या असा मनात मानस आला होता की एक वेळा भागवत करायचा आहे. आणि मी माझे जावाई म्हणजे मुकुंदराव सायकेडकर आणि राजू आंबोलकर या दोघांचं याच्यात म्हणजे सहकार्य आहे. पण महत्त्वाचा वाटा जो आहे मोकलकर काकू, त्याच्यानंतर आपल्या सविता वहिनी, त्यानंतर गणेशे ताई, गणेशे बापू, दिलीप मोकलकर, संदीप मोकलकर, नितीन जयसिंग. 7 दिवस फार सुंदर गेले, छान गेले, एक परिवारासारखे सर्वजण राहिले, त्यामुळे कोणालाही कोणाचा बोलायचा अधिकार नव्हता आणि सगळे आपले दोस्त मित्र हे एक परिवारात जसे आपण सर्व राहतो त्याप्रमाणे सर्वजण राहतो. छान झाला कार्यक्रम, एकंदरीत खूप छान प्रमाणात झाला. त्यामुळे न्यू प्रभात कॉलनी आणि महावीर नगर या सर्व महिला मंडळाचा मी आभारी आहे. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का मिशन 2019, पत्रकार वार्ता में किया पत्रकारों को संबोधित. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ, पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों हुआ उद्घाटन. छाबड़ा प्लॉट में युवक ने लगाई फांसी, जांच कर रही फ्रेजरपुरा पुलिस. अनेकों ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, 48,000 का जुर्माना किया वसूल. और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप एडतकर का नागरी सत्कार समिति द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता. ये थी आज की सुर्खियां. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रायली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.